व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी वाणी। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। इससे पहले मैंने अव्यय की परिभाषा क्या है, उसमें कुछ अव्ययों के बारे में चर्चा भी मैंने की है। तो आज हम देखने जा रहे हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। पहले हम परिभाषा देखेंगे और वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नहीं तो हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपलसरी यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए, तो परिभाषा क्या कहती है यहाँ, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। मतलब यहाँ देखिए, हम अगर इस नाम पर हम फोकस कर दिए किए तो मतलब विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय का बोध कराने वाले। विस्मय मतलब हम इसका शब्दार्थ किस तरह लेते हैं, आश्चर्य। विस्मय का अर्थ है एक्चुअली आश्चर्य, लेकिन केवल यहाँ आश्चर्य का बोध ही नहीं होता है, उसके साथ साथ हम किस फीलिंग्स को हम प्रकट करते हैं, तो हर्ष का बोध करते हैं, बोध प्रकट करते हैं इन शब्दों के द्वारा। शोक का भी बोध प्रकट करते हैं हम, मतलब उन भावनाओं को भी हम प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसमें विस्मयादिबोधक में कुछ प्रकार भी हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार में कुछ पुस्तकों में ज़्यादा भी दिए होंगे, कुछ पुस्तकों में कम भी दिए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ मुख्य रूप से जिन प्रकारों को लिया जाता है उन्हीं प्रकारों को मैंने यहाँ लिया है। तो देखेंगे यहाँ कौन से प्रकार हैं, विस्मयादिबोधक शब्दों के भेद मतलब प्रकार कौन से हैं। मैंने यहाँ पहले कुछ ही लिखा है, बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगी आगे के। हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक और तिरस्कार बोधक। क्या है, हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक और अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक। अब क्या है, आपको इन शब्दों से ही हमें पता चलता है कि क्या है। देखिए, हर्षबोधक, हर्ष का अर्थ क्या है, आनंद, है ना। जब हमें आनंद होता है, जब हमें बहुत संतोष होता है, तब हम अपना आनंद व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विस्मयादिबोधक अव्यय में लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ है, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। कौन से, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना। कोई बात हमें बहुत ही खुशी देती है तो हम कहते हैं कि वाह कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा कहते हैं ना। यस, तो हम उन शब्दों के द्वारा हम हमारा हर्ष प्रकट करते हैं। दूसरा देखिए, शोक बोधक। शोक का अर्थ क्या है, दुख, मतलब यहाँ दुख प्रकट करने वाले शब्द यहाँ हमें दिखाई देते हैं। जैसे हाय, उफ, हे राम, त्राहि त्राहि, ऐसे शब्द हमें दिखाई देते हैं। देखिए, इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग किया तो हाय, ये क्या हो गया है, उफ, उसने ऐसे कैसे किया, है ना, ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो शोक प्रकट करते हैं हम यहाँ उन शब्दों के द्वारा। आगे है आश्चर्यबोधक। आश्चर्यबोधक में देखिए, यहाँ आश्चर्य प्रकट करने वाले विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। जैसे कि क्या, अरे, ओहो, ऐसे शब्द, है ना। तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग किए तो क्या, ऐसे कैसे हो गया, मतलब एकदम समझ में नहीं आता कि वो विषय किस तरह घट चुका है, मतलब वो प्रसंग किस तरह घट चुका है, मतलब हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता है। ऐसी बातों के लिए हम किन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, क्या, अरे और ओहो, ऐसे, है ना। आगे का है हमारा तिरस्कार बोधक। तिरस्कार मतलब जिसको हम घृणा करते हैं, मतलब वो बात अच्छी नहीं लगती है हमें। ऐसे बातों के लिए जो हमें हमारे जो फीलिंग्स होते हैं उनको प्रकट करने के लिए कौन से शब्द यूज़ करते हैं, तो उपयोग करते हैं छी, हट, थू, इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं, है ना। इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग किए तो छी छी, ऐसे कैसे, अच्छा नहीं है ना, थू। अगर कोई रास्ते में जाते समय कोई डस्ट हमें दिखाई देता है, अगर स्मेल आता है तो हम क्या करते हैं, थू करते हैं उसे, है ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तिरस्कार बोधक, विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। देखेंगे हम आगे के प्रकारों के बारे में। आगे के प्रकार हैं स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक, भय बोधक, क्रोध बोधक, चेतावनी बोधक। अब इसमें क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। अब देखिए, स्वीकृति बोधक मतलब जिस बात को हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते समय जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तब उन शब्दों का हम कहते हैं स्वीकृति बोधक कहते हैं। तो इसमें कौन से शब्द आते हैं, ठीक,
हाँ, जी हाँ, अच्छा, ऐसे शब्द आते हैं। देखिए हाँ, आपको एक डाउट भी आ सकता है कि अनुमोदन बोधक और स्वीकृति बोधक इन दोनों में भी हमें सेम एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमें भाव को पकड़ना है। वहाँ अनुमोदन बोधक में वहाँ अनुमति दी जाती है, अनुमति देते समय यहाँ अच्छा, ठीक, हाँ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और स्वीकृति मतलब जिस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं तब भी हम ऐसे ही बातों का प्रयोग करते हैं। तो केवल हमें भाव को समझना है। आगे है संबोधन बोधक, मतलब किसी को हम पुकारने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वो आता है संबोधन बोधक में। जैसे एग्जाम्पल, अरे, अजी, अहो। किसी लड़के को अगर हमें बुलाना है तो छोटे लड़के को अरे इधर आओ, इस तरह बुलाते हैं। अगर बड़ों को हमें बुलाना है तो हम अरे नहीं कहते हैं, तब क्या कहते हैं, अजी कहते हैं, है ना। यस। तो आशीर्वाद बोधक क्या है? आशीर्वाद बोधक मतलब जब भी बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं तब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब ऐसे शब्दों को कहते हैं आशीर्वाद बोधक। इसमें क्या क्या आते हैं, देखो, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, ऐसे शब्द इसमें ले सकते हैं। उसके साथ है भय बोधक। अब भय का अर्थ क्या है, डर, है ना। डर से जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं ऐसे शब्दों को भय बोधक कहते हैं। तो यहाँ है बाप रे, हाय, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। कोई डरावनी वस्तु हम देखें तो हमारे मुख से अचानक निकलता है कि बाप रे, क्या है ये, ऐसे। नेक्स्ट है क्रोध बोधक। अब क्रोध का अर्थ क्या है, आपको सभी को पता है, गुस्सा, है ना। जब गुस्सा आता है तब हमारे मुंह से जो अचानक हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रोध बोधक कहते हैं। अबे, चुप, हट, ऐसे कहते हैं। मतलब कोई दूसरे बात कर रहे हैं, वो बात बता रहा है, हम बहुत बोर फील हो रहा है और कुछ बातों में हमें गुस्सा भी हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसे चुप कराने के लिए चुप, हट, अबे, ऐसे कहते हैं। ऐसे शब्द हमें उपयोग करते हैं। आगे है चेतावनी बोधक। अब चेतावनी बोधक क्या है, किसी को सावधान करने के लिए, किसी को अलर्ट करने के लिए, मतलब आगे आने वाली जो समस्या होती है उसके लिए अलर्ट करने के लिए, उसके लिए सावधान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं चेतावनी बोधक। जैसे बच्चों, होशियार, अरे हटो, ऐसे कहते हैं ना। तो मतलब अब देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, होशियार हो जाओ, कल सुबह भूकंप आने वाला है, तब कैसा होगा, होशियार हो जाएंगे नहीं, सावधान हो जाएंगे नहीं आप सभी। यस। तो ऐसे शब्दों क्या क्या कहते हैं, चेतावनी बोधक शब्द कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो आगे ये उदाहरण हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब इस 4 सेंटेंस में, 4 वाक्य में भी कौन सा सही वाक्य है वो हमें बताना है। पहला वाक्य क्या है, हे भगवान ये क्या हो गया। दूसरा वाक्य क्या है, हे भगवान ये क्या हो गया। तीसरा वाक्य भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, हे भगवान ये क्या हो गया। और चौथा वाक्य भी वैसा ही है। तो आपको किस पर ध्यान देना है, शब्दों पर नहीं, यहाँ के दिए गए विराम चिन्ह जो हैं उन पर आपको ध्यान देना है। देखिए हर एक सेंटेंस में अलग अलग है। कैसे, हे भगवान, यहाँ है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ये क्या हो गया, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा देखिए, हे के बाद फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह है और भगवान के बाद फिर से वैसा ही है विस्मयादि बोधक, और आखिर में भी यहाँ विस्मयादि बोधक है। तीसरे वाक्य में देखिए, हे भगवान, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम विराम चिन्हों का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब विराम चिन्हों की वजह से हमारे शब्द के अर्थ में भी बदलाव आता है, इसीलिए विराम चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अब आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें से। पहला देखेंगे, हे भगवान ये क्या हो गया। तो ये देखिए भगवान को हम क्या कर रहे हैं, तो कोई घटना हुई है और वो घटना बहुत शोकदायक है, तो शोकदायक में हम क्या कर रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, ऐसे हम कह रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया हमें ऑलरेडी पता है क्या है, इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ हमें क्या आएगा,
विस्मयादिबोधक चिन्ह ही आएगा। तो कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे रहा है? हे भगवान तो हमें पता है, हे भगवान के बाद हमें विस्मयादिबोधक ही आता है। कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं, कन्फ्यूज कहाँ होते हैं? तो यहाँ लास्ट में होते हैं। ऐसे बहुत से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो हमारा राइट आंसर है हमारा डी। राइट आंसर क्या है हमारा? डी ही राइट आंसर है। कैसे आपको समझ में आया होगा? हे भगवान, तो हम भगवान को बुला रहे हैं, तो इसके लिए हम विस्मयादिबोधक तो हम उपयोग करते ही है। और ये क्या हो गया है, मतलब ऑलरेडी हमें पता है क्या हो गया है, तो हम मतलब वो दुख प्रकट करने के लिए हम इस वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, भगवान को हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, मतलब बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? ऐसे चिन्हों को हम विस्मयादिबोधक में हम लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।